14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस पर आप सबको इम्पोर्टेंट जानकारी और मैसेज दे रहा हूँ। तो आप सबको बताता चलूँ कि इस साल का जो थीम है उसका वो टॉपिक है ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। यानी कि आज से 100 साल पहले 1922 को फ्रेडरिक बेंटिंग जिन्होंने कि इंसुलिन का आविष्कार किया था, उसके 100 साल भी पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है और डायग्नोसिस कॉमन मैन की पहुंच तक नहीं है। तो इस साल का थीम उसी के साथ ताल्लुक़ रखता था। और डायबिटीज़ के बारे में बताऊं तो डायबिटीज़ आजकल इंडिया में 10 करोड़ से लोग जो हैं डायबिटीज़ का शिकार हैं। तो इसीलिए इसको इंडिया को दुनिया का वर्ल्ड कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि पिछले साल चाइना इंडिया से आगे था, लेकिन भारत ने इस साल चाइना को पीछे छोड़ के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ इंडिया में है दुनिया भर में। तो ये बताऊं कि दुनिया भर में कम से कम 100 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हैं। इसलिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे दुनिया में सबसे बड़ा मधुमेह का जागरूकता अभियान है, ताकि लोग इसका जल्दी उपाय करें। तो डायबिटीज़ कई प्रकार की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है, जो पैदा होते ही बच्चे को होती है, जो सिंस बर्थ होती है, और इंसुलिन की ज़रूरत सारी उम्र होती है इस बच्चे को, क्योंकि इनके जो बीटा सेल्स होते हैं पैंक्रियास में वो डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं। दूसरी होती है मोडी यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये 25 साल से कम होती है और यंग युवावस्था में हो जाती है। तीसरी है डायबिटीज़ 1.5 यानी कि लाडा, इसको दूसरे टर्म हम कहते हैं लेटेंट मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। तो ये भी अडल्ट किस्म की डायबिटीज़ होती है, लेकिन इसमें आदमी का वेट थोड़ा कम होता है और इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। और आखिरी में जो सबसे कॉमन है, जो 95% लोगों को डायबिटीज़ है, वो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस और ओबेसिटी एसोसिएटेड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बताऊं तो कॉमन लक्षण क्या हैं इसके। तो कॉमन लक्षण क्या होते हैं? पेशेंट को बार बार पेशाब आना, पेशेंट का वेट लॉस सडनली होना, पेशेंट का मुंह सूखना, पेशेंट को भूख बार बार लगना, पेशेंट को कोई इन्फेक्शन हो जाए वो ठीक नहीं होता है, और पेशेंट के पैरों में सड़न हो जाती है। तो और पेशेंट को कई बार आंखों में भी धुंधलापन शुरू हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं डायबिटीज़ के। और डायबिटीज़ का कारण क्या है? आपको पता होगा हमारा शरीर को चलाने के लिए ग्लूकोज बहुत ज़रूरी है, और कुछ भी जो हम खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन जो हमारे बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास बनाते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, वो सेल्स या तो कम हो जाते हैं या उनकी रेजिस्टेंस जो है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वही इंसुलिन हमारे ब्लड की जो शुगर है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो इसके ये मेन कारण है डायबिटीज़ का। और इसकी वजह से क्या होता है, कॉमन कारण क्या है? ओबेसिटी, मोटापा सबसे प्रमुख कारण है। उसके अलावा धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, ओबेसिटी हो गया, उसके बाद शराब सेवन, और सबसे बड़ा लाइफस्टाइल चेंजेस। हम लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो एक प्रमुख कारण है इसका। और हमारा जो खान पान है, हमारे खान पान में प्रॉपर डाइट नहीं है, और हम काफ़ी मात्रा में फैट्स खाते हैं, काफ़ी मिठाई खाती हैं, क्योंकि फैट वाला खाना थोड़ा टेस्टी होता है, इसलिए हम खाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अब डायबिटीज़ से कैसे बचा जाए, तो इसके बचाने के क्या तरीके हैं? सबसे प्रमुख कारण है इसका लाइफस्टाइल चेंजेस। तो हमारे जो लाइफस्टाइल में हमारा जो खाना होता है उसमें उपयुक्त मात्रा में फाइबर होना चाहिए। जैसे आपको पता, फाइबर दो किस्म का होता है। एक तो होता है सॉल्युबल फाइबर जो कि पानी में घुल जाता है, जो कि किसमें होता है, दालों में, राजमा में है, या जो भिंडी होती है, लेडी फिंगर, उसमें होता है, या ओट्स में होता है। ये हमें भरपूर मात्रा में खानी चाहिए। इसके अलावा नॉन जो सॉल्युबल फाइबर है, जो रफेज बनाता है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो हमारे डाइट में अगर अच्छे हों तो हमें डायबिटीज़ नहीं होती। दूसरा कारण है वाटर इनटेक। हम लोगों को काफ़ी पानी की मात्रा लेनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हो गए, पानी अगर कम लें, उनको यूरिन बार बार आता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। इसके अलावा उन लोगों को जो किडनी, अगर यूरिन कम बने तो शरीर से ग्लूकोज बाहर नहीं निकल पाता है। और इसके बाद हम कहेंगे हमारा जो खान पान है, तो हमें खाने में मैंने आपको बताया क्या क्या हमें खाना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। तो हर आदमी को कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। उस एक्सरसाइज में आप जिम का जो है, रनिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सब काम करने चाहिए। और जो नहीं कर पाता है, जो ओल्ड है, वो कम से कम आधा पौना घंटा सैर भी कर ले, तो उसकी जो डायबिटीज़ है वो उसको उससे बचाव हो सकता है।
और सबसे बड़ी बात है अब प्रिवेंशन है, तो धूम्रपान छोड़ दीजिए, शराब बंद कर दीजिए, सैर कीजिए और ठंडी हवा में जाइए। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट कारण था स्ट्रेस, स्ट्रेस और लैक ऑफ स्लीप। तो हम लोग ज़िंदगी में जितना ज़्यादा तनाव लेते हैं, जैसे हम लोग अब जैसे ये दिल मांगे मोर, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड में, तो उसी की वजह से स्ट्रेस बढ़ जाता है और हमें अनिद्रा हो जाती है। तो कम से कम 6 से 7 घंटे मिनिमम स्लीप चाहिए अगर आपको डायबिटीज़ नहीं हुई है। तो आखिर में मैं यही कहूँगा, मेरी तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ज़िंदगी में मिठास बहुत ज़रूरी है और हम अपनी ज़ुबान से मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए, लेकिन इस ज़ुबान से हमें स्वादिष्ट मीठे भोजन नहीं करने हैं, इतनी मिठास ना लाएं ज़िंदगी में कि डायबिटीज़ हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि इस साल के विश्व मधुमेह दिवस के ऊपर आप सबको एक हेल्दी दिवस या दिन मनाया जाएगा और दुनिया भर में जो हम भारतवर्ष एक दुनिया में राजधानी बन चुका है डायबिटीज़ का। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि आधे 50% युवा पेशेंट जो होते हैं जिनको पता भी नहीं है उनको डायबिटीज़ है, कोई सिम्टम नहीं हो लेके आती है, सडनली हमारे पास पेशेंट आता है, उसका वेट लॉस हो गया, जब उसका शुगर चेक कराते हैं तो उसको डायबिटीज़ होती है। तो कृपया मेरी जो जानकारी है सबसे साझा करें। धन्यवाद।